आज हम बनाते हैं फेस्टिव स्पेशल एक रेसिपी। तो हम नमकीन बनाकर तैयार कर रहे हैं और यहाँ दो तरीके से हम नमकीन बनाकर तैयार करेंगे। तो अभी आगे दिवाली आ रही है तो उसके लिए चलिए नमकीन बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ जो हम खाजा की जो डिज़ाइन होती है उसी डिज़ाइन में इसे बनाने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक डिज़ाइन है और जिसे भी आप इसे सर्व करेंगे ना वो ज़रूर पूछेगा कि किस तरीके से आपने ये नमकीन बनाई है। तो आज जो बेसिक नमकीन हम बनाने वाले हैं उसके साथ ही एक अलग वर्जन देने वाले हैं। तो अब ले लेते हैं सूजी। तो आज हम इसे मैदे के साथ नहीं बनाने वाले, सूजी के साथ ही बनाएंगे। तो आपके पास अगर मोटी वाली सूजी है तो आप उसे पीस कर बिल्कुल बारीक कर लें और उसके बाद यहाँ इस्तेमाल कर लें। अब अपनी पसंद के अनुसार आप इसमें डाल लें नमक, जीरा। अब डालते हैं अजवाइन, इसे थोड़ा सा हाथ से क्रश कर कर ही आप यहाँ पर ऐड करें। थोड़ी सी डाल लिए यहाँ कसूरी मेथी। नमक का विशेष ख्याल रखें कि आप नमक कम ज़्यादा खाते हो उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर नमक का इस्तेमाल करना है। यहाँ जो मैंने सूजी ली है उसे मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। 2.5 कप सूजी का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। आपको जिस भी क्वांटिटी में नमकीन बनानी हो आप उस क्वांटिटी में सूजी ले सकते हैं। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी है तो मैं तो ये कहूँगी कि फिर भी आप एक बार उसे मिक्सी में चलाकर थोड़ा बारीक कर लें। और अगर मोटी वाली सूजी है तब तो आपको उसे मिक्सी में थोड़ा चलाकर बारीक करना ही है। बिल्कुल बारीक कर लें, उसके बाद ही यहाँ पर इस्तेमाल करना है सूजी को। अब मैंने इसके आटे को लगाने के लिए लिया है हल्का सा गर्म पानी। बीच में मैंने इसमें डाल दिया था मोयन। तो मोयन यहाँ 2 से 3 चम्मच आप डाल सकते हैं। ये 1 कप मैंने पानी लिया था उसमें से इतना पानी बच गया है। तो अब जो सूजी का हम डो बनाकर तैयार कर रहे हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है क्योंकि हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ने वाले हैं। रेस्ट करने के बाद सूजी अच्छे से थोड़ी फूल कर तैयार हो जाती है तो इसका जो डो होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हमें यहाँ पर हार्ड डो का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपने डो इसका पतला लगा लिया तो जो आप इसे फ्राई करेंगे उसमें तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सूजी से जब हम इस तरीके से नमकीन बना रहे हैं तो हमारा डो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। तो आप डो को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ सकते हैं। और जब भी आप किसी भी तरीके की नमकीन बनाएं तो नमक आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी नमकीन बनकर तैयार होती है। अब यहाँ हमने एक डो में से एक पेड़ा बना लिया था और उसे बेल कर तैयार कर लिया है। तो चकले पर तो इसे बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो जो मैंने किचन की स्लैब होती है उससे पहुँच लिया है और उसके बाद इस तरीके से एक रोटी के शेप में इसे बेल कर तैयार कर लिया है। ऊपर से लगा दिया है इसमें घी। अगर आप मोयन लगा रहे हैं इसमें तो मोयन भी आप चाहें तो घी से लगा सकते हैं। मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। घी जब हम सूजी में डालकर उसका मोयन लगाते हैं तो बहुत ही टेस्टी नमकीन बनकर तैयार होती है, पर मैंने यहाँ तेल का ही इस्तेमाल किया हुआ है। अब ऊपर से डस्ट कर दिया था मैंने सूखा आटा। जो गेहूं का आटा हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल कर लेना है। तो बेसिकली इसे हमारे यहाँ तो साटा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं ये आप मुझे बता सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आटा एक कटोरी में ले लें और उसके बाद उसमें घी डाल दें और उसका एक अच्छा सा साटा तैयार कर सकते हैं। पर अगर आप उस तरीके से ना करना चाहें तो आपने एक रोटी बेल ली, उसके बाद उसके ऊपर घी लगा दें और उसके बाद उसके ऊपर आटा डस्ट कर दें और हाथों से अच्छे से फैला लें और इस तरीके से फोल्ड कर लें जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है। होता क्या है कि इस तरीके से जब आप नमकीन बनाते हैं तो कई लेयर में बनती है और बहुत क्रिस्पी बनती है। तो हम जो बाज़ार से नमकीन लाते हैं ना वो बड़ी लेयर वाली होती है और हमें बहुत पसंद आती है। तो वही नमकीन आज हम घर पर बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसे बेल कर तैयार कर लिया। तो पहले लंबाई में आप इसे बेल लें और उसके बाद इस तरीके से चौड़ाई में भी इसे बेल लें। और अब साइड के जो किनारे थे वो थोड़े टेढ़े मेढ़े थे तो उसे हमने हटा दिया है और अब इसे कट कर कर तैयार कर लेते हैं। तो जो भी आप नमकीन बना रहे हैं वो आपकी अपनी पसंद के ऊपर होता है कि आप उसे कितना मोटा कितना पतला रखना चाहते हैं। चाकू से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इस तरीके से इस कटर का इस्तेमाल कर लिया है। जब भी फेस्टिवल हो तो उसमें क्या होता है कि अमूमन लोगों के घरों में मैदे वाली नमकीन ही बनाई जाती है या मैदे की नमकीन ईजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है तो हम मैदे वाली नमकीन ले आते हैं। पर अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करती कि आप मैदे की नमकीन बनाएं या मैदे की नमकीन को लेकर आएँ। इस तरीके से जो आप सूजी से नमकीन बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही टेस्टी बनती है और इसमें तेल बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। आप जब भी इसे फ्राई कर रहे हो तो उसका थोड़ा सा ध्यान अगर आप रखें तो बहुत ही अच्छी नमकीन बनकर तैयार होती है। एक बार मेरे कहने पर आप इस तरह से नमकीन घर पर ज़रूर बनाकर देखें, उसके बाद आप मैदे की नमकीन बिल्कुल नहीं खाना चाहेंगे। बनाते बनाते ही जब मैं ये नमकीन बना रही थी तो जितनी क्वांटिटी में बनाई थी उससे आधी भी नहीं छोड़ी घर में सब लोगों ने। फटाफट से जब आप बना रहे होंगे ना तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है, कोई नहीं छोड़ता इस नमकीन को।
तो अब बातों ही बातों में एक बार मैंने नमकीन बनाकर तैयार कर लिया, फिर से ले लिया एक पेड़ा और इस तरीके से उसकी एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब यहाँ फिर से हम लगा लेते हैं घी। घी डालने के बाद आप इसे अच्छे से इस रोटी के ऊपर चारों तरफ फैला लें। अब ऊपर से डस्ट कर देंगे गेहूं का आटा, क्योंकि हम यहाँ मैदा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हमने जो डो लगाया है वो भी हमने सूजी के साथ ही तैयार किया है, और जो हम यहाँ साटा तैयार कर रहे हैं वो गेहूं के आटे के साथ तैयार कर रहे हैं। तो अगर आपको फोल्ड करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से आप रोटी को एक साइड में एक फ़ोल्ड कर लें, उसके बाद नेक्स्ट फ़ोल्ड हम इसका कर देते हैं। बहुत ईजीली ये फ़ोल्ड हो जाती है और बहुत टेस्टी नमकीन बनकर तैयार होती है। तो चलिए तीनों फोल्ड हमने कर लिए हैं, फिर से उसी तरीके से हम इसे बेल कर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो ये सूजी का आटा लगाया था वो बहुत ही परफेक्टली हमने मेजरमेंट के साथ लगाया है। तो ये देखिए, नहीं तो क्या होता है जब भी हम इस तरीके से कोई रोटी बेलते हैं तो ये वापस बैक साइड में आता है। तो ये परफेक्टली, ना तो हमें यहाँ पर इस पर सूखा आटा डस्ट करना पड़ा, नहीं ये आटे ने हमें परेशान किया। तो इस तरीके से हम लंबाई में बेलने के बाद फिर इसे चौड़ाई में बेल लेते हैं। चौड़ाई में बेलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम नमकीन बना रहे हैं ना उसकी लंबाई बहुत अच्छी हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप फिर से जितनी मोटी पतली इसे रखना चाहते हैं, मैं तो कहूँगी बिल्कुल आपको पतली पतली लेयर इसकी काटनी चाहिए। इस तरीके से इस वक्त जो हमने इसकी शेप दी है, बिल्कुल वही शेप अगर आप रखेंगे तो बहुत ही टेस्टी नमकीन बनकर तैयार होगी, और बहुत जल्दी से ये नमकीन बन जाती है और तेल ज़्यादा नहीं होता। सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है। तो इजीली ये हमने जो बेली थी वो इजीली हमने काट कर तैयार कर ली है। तो जो लंबाई वाली जो हमने नमकीन बनाई है वो तैयार कर लिया। अब एक नेक्स्ट दूसरे तरीके की शेप देकर हम नमकीन बनाते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा डो ले लिया है और उसे पूड़ी की तरह से हमने बेल लिया है। अब इसे कर लेते हैं चौकोर, यानी इसके जो साइड के किनारे थे उन्हें काट कर हटा देते हैं। अब इस तरीके से इसमें कट लगा लेते हैं। तो कट आपको बिल्कुल एंड टू एंड नहीं लगाना है, दोनों साइड के जो एंड है उसे आप छोड़ दें, वहाँ पर कट ना लगाएं। ऊपर और नीचे मैंने कट नहीं लगाया है, बीच में ही कट लगाया है। अब इस वक्त जब आप फोल्ड कर रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी अप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। पानी अप्लाई करने से जो आप नमकीन बना रहे हैं वो एक दूसरे से अच्छे से चिपक कर तैयार हो जाएगी। तो एक साइड से हमने इसे फोल्ड कर कर अच्छे से चिपका लिया है। तो जो नेक्स्ट साइड है उसे भी इसी तरीके से आप फोल्ड कर लें और थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे बिल्कुल एक जगह स्टिक कर दें आप। और आप चाहें तो यहाँ पर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे जब आप इसे तेल में फ्राई कर रहे होंगे तो ये फटेगी नहीं। अब इसे सेंटर से दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद जो एक साइड का टुकड़ा है उसको इसके अंदर डालते हुए हम इस तरह से शेप दे लेंगे। ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी शेप आई है और देखने में तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जब फिर भी इसके ऊपर थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लेते हैं ताकि जो हम नमकीन जब तल कर तैयार करेंगे तो ये गड़बड़ नहीं होगी अपनी, यानी फटेगी नहीं। तो अब हमने एक साइड में कर लिया है तेल को गरम, तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब एक टुकड़ा मैंने यहाँ पर डालकर देख लिया था, देखिए बिल्कुल तैर कर ऊपर आ रहा है ना, इसका मतलब तेल एकदम परफेक्ट अपना तैयार हो चुका है। अब जो हमने नमकीन तैयार करी हुई थी उस नमकीन को यहाँ पर डाल देते हैं। मैदे को अगर आप अपनी लाइफ से बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं तो आपको कर देना चाहिए, क्योंकि मैदा हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होता। तो अगर जिन लोगों को नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है और तो वो लोग इस तरीके से सूजी की नमकीन बनाकर आप उन्हें खिला सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप सूजी की नमकीन बनाएंगे ना तो उसके बाद वो मार्केट से जाके या घर पर भी आपसे मैदे की डिमांड नहीं करेंगे। तो अब ये नमकीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तो हमने इसे निकाल लिया है बाहर। और इस तरीके से जो हमने एक डिज़ाइन तैयार करी हुई है नमकीन में वो भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तो उसे भी हम तलकर तैयार कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब आप मैदे से ना बनाकर सूजी से जो नमकीन बना रहे हैं वो हल्की सी जब गोल्डनिश हो जाए तभी आपको उसे तेल से बाहर निकाल लेना है। अगर आप उसे थोड़ा ज़्यादा कलर के साथ तैयार करेंगे ना, यानी ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो वो थोड़ी सी कड़वी टेस्ट देंगी। तो जब ये हल्की सी गोल्डन हो जाए उसी स्टेज पर आपको इस नमकीन को निकाल लेना है, क्योंकि इतनी गर्म होती है कि उसके बाद भी इसका प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरीके से हमने दोनों तरह की नमकीन, दोनों डिज़ाइन में नमकीन तैयार कर ली है। देखिए कितनी ईजिली ये टूट रही है और इसमें ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी जब मैं इसे टच कर कर देख रही हूँ ना तो ये ऊपर की लेयर पर तेल बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और बहुत ही टेस्टी ये नमकीन बनकर आज तैयार हुई है। देखिए साउंड से भी मैं आपको बता देती हूँ कितनी अच्छी इसमें साउंड आ रही है। बहुत ही टेस्टी नमकीन आप बनाएं एंड एंजॉय।